गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो सेशन है, आज जो है लाइट का जो चैप्टर है, उस लाइट चैप्टर में जो आपका किरण जो है, लाइट जो है किस तरह अपना पाथ को किस तरह कवर करता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इस चैप्टर में सबका कन्फ्यूज़न रहता है कि लाइट जो है वो लाइट जाती है तो अगर किसी भी मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो किस तरह वो अपना पाथ को फॉलो करती है, ये कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे पूरा डेप्थ के साथ। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो बता रहे हैं वो आपका 7th क्लास के भी बेनिफिट होगा, 8th को भी होगा, 10th को भी होगा और 12th में भी होगा। इसलिए ये 7th के लिए भी बेनिफिट है, 8th के लिए भी बेनिफिट है और 10th के लिए भी और 12 के लिए। और जो अगर 12 में नहीं सीख पाया है, अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उसके लिए भी बेनिफिट है। ठीक है, लाइट देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है। देखिए, जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, ठीक ना, रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उसमें क्या है, वो लॉ के बारे में जानिए। देखिए होता क्या है, जैसे इंसिडेंट पॉइंट जो हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, और क्या होता है रिफ्लेक्टेड पॉइंट होता है मतलब परावर्तन बिंदु, और क्या होता है एक नॉर्मल मतलब अभिलंब, नॉर्मल पॉइंट, अभिलंब का जो बिंदु होता है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाइज करता है, एक ही पॉइंट पे वो रहता है। वो किस तरह रहता है देखिए, इसी को फोकस करना है, बस इतना जानना है। और 2 पॉइंट बताएंगे, 3-4 पॉइंट बताएंगे, उसके बाद सारा रे डायग्राम लाइट का रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ रिफ्लेक्शन का ही नहीं, रिफ्लेक्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बने रहिए इस वीडियो में और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए ये आपका हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया, इसको हम लोग अभिलंब भी बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये जो बिंदु है ये हो गया नॉर्मल पॉइंट। ये आपका इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, ये आपका जो होगा एंगल होगा, ये आपका आई, इसको डिनोट करेंगे इंसिडेंट, और ये आपका आर, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, आर फॉर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये आपका हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए ये क्लियर है। अब देखिए, ये देखिए जो ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल बिंदु हो गया ये अभिलंब बिंदु, और ये आपतित बिंदु हो गया, और ये आपका परावर्तित बिंदु हो गया। ये तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पे ये लाइज कर रहा है, एक ही पॉइंट पे ये है। ठीक है, और ध्यान में रखना एक ही पॉइंट पे ये रहता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये पॉइंट में रखना है। ठीक है, अब हम इसमें कोशिश करेंगे समझने का कि लाइट जो है किस तरह अपने पाथ फॉलो करता है। कहीं अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, मतलब अगर सघन से विरल माध्यम में जाता है, विरल से सघन माध्यम में जाता है, फिर वो जब मिरर में टकराती है तो मिरर में किस तरह फॉलो करती है अपने पाथ को, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन यही रहता है। ठीक ना, देखिए मिटा दे रहे हैं, ये क्लियर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको।
अब देखिए ये तो क्लियर हो गया, तीनों पॉइंट रहता है। और हाँ ये जो होता है अभी जो बताए थे, ये आई और जो ये आर था, आई और जो आर था, ये ध्यान में रखना है, ये नॉर्मल हो गया। देखिए जितना एंगल ये नॉर्मल के साथ बनाता है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। इसके साथ जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल क्या होगा, ये बनाएगा किसके साथ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ, मतलब परावर्तित किरण के साथ। ये परावर्तित किरण है तो इसके साथ कितना नॉर्मल बना रहा है, आर एंगल। इसके साथ जो है नॉर्मल कितना बना रहा है, नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है ये आपतित किरण, आई। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल कितना, आर। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, आर, बोथ आर इक्वल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ अब बोथ आर इक्वल रहता है तो ये पॉइंट में रखना है कि सबसे पहले लाइट जहां टकराती है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइट का पाथ को फॉलो करने का ये सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिए कि जब भी लाइट जहां टकराया, जहां भी टकराया, जहां भी, कहीं भी, तो अब मेरे लिए सिस्टम वो पॉइंट हो जाएगा क्या, जहां टकराया। और सिस्टम किसको कहते हैं, जहां पे, सिस्टम किसको कहते हैं, जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। नहीं बोलता अरे उस सिस्टम पे क्या है, तो सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम, अगर वर्ड आ गया मतलब सिर्फ क्या है, जिसको भी कोरिलेट्स अगर सिस्टम से किया जा रहा है, कोई भी चीज हो सकता है, तो समझ लेना कि वो उसी पे फोकस किया हुआ है, एक पूरा फुल्ली उसी पे फोकस किया हुआ। आए दाएं बाएं क्या है, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अगर हम सिस्टम का बात कर रहे हैं, सिस्टम तो मतलब क्या है, फुल्ली उस पर फोकस। तो समझ लो कि ये जो पॉइंट है, जो अभी हम लोग बताएं, तीनों पॉइंट जहां लाइज कर रहा है, लाइट जहां टकराती है, ठीक है, सारा वहीं लाइज करता है। तो जहां पहले टकराएगा लाइट, कहीं भी टकराए, ये प्लेन है, अगर लाइट टकराया इससे, अगर यहां टकरा गया तो समझिए यही मेरा सिस्टम हो गया, यही फोकस हो गया। फोकस हमको यही करना है, कहीं भी है लाइट अगर यहां टकरा गया तो मेरा फोकस पूरा सिस्टम यहां हो जाएगा। जहां भी टकराएगा लाइट, मेरा इससे टकरा गया तो मेरा सिस्टम फोकस ये हो गया, जहां टकराया वहां। ये ध्यान रखना है, कहीं भी। इससे क्या होगा देखना, अभी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लाइट कहीं भी जाएगा, आप उसके पाथ को फॉलो कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं। लाइट जिधर भी जाए, खुद आप ट्रेसर बन जाओगे। ठीक ना, आपको स्टेपर मोटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अरे खुद ही बन जाइए भैया स्टेपर मोटर। काहे स्टेपर खरीदिएगा, बहुत महंगा आता है वो सोलर ट्रैक करने के लिए क्या आता है, वो सोलर पैनल में लगा रहता है, वो महंगा आता है वो। ठीक है, देखिए सबसे पहले लाइट जहां टकराया है, अगर ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया देखिए ये आपका नॉर्मल हो गया। तो लाइट मान लीजिए यहां टकराया और अब ये टकरा गया, तो अब लाइट ये आया। सबसे पहले क्या है, किसी भी प्लेन पे जहां भी टकरा है, अगर मान लीजिए यहां टकरा रहा है, तो अगर यहां टकरा रहा है तो हम पहले क्या करेंगे, अगर यहां पे टकरा रहा है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पे नॉर्मल खींच देंगे। ठीक है, नॉर्मल खींच दिए। अब जब नॉर्मल खींच दिए तो अब हम क्या करेंगे, लाइट जो आया सबसे पहले जिस बिंदु पे टकराया वहां नॉर्मल खींचना है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जैसे नहीं होता है, जैसे कोई बाल, जैसे नारद मुनि का बाल हो गया, कोई बाल हो गया, जैसे कोई अगर हेयर है जिसका पूरा एकदम खड़ा खड़ा रहता है, ये है, तो ये क्या नॉर्मल हो गया। कोई स्फेयर हो गया। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर आप टकले हो जाइए, देखना जिस समय ग्रोथ करता है बाल इनिशियल फेज में क्या होता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे इस तरह चारों तरफ से, मतलब क्या है, नॉर्मल है ना। परपेंडिकुलर मतलब क्या, देखिए लाइन खींच दीजिए और 90 डिग्री बना दीजिए, ये आपका हो गया नॉर्मल। ठीक ना, ये आपका हो गया नॉर्मल। तो उसी तरह जहां टकराया प्लेन में तो नॉर्मल खींचना सबसे आसान चीज है। और यही तो कॉन्सेप्ट रखना है, दो ही बात तो रखना है कि नॉर्मल खींचना है।
अब ये डिसाइड करेगा कि वो प्लेन जिस पे टकरा रहा है वो कैसा है, वो कर्व है या किस तरह का है, वो डिपेंड करता है। अब वहां नॉर्मल ड्रॉ करना थोड़ा कठिन हो जाता है। प्लेन में तो नॉर्मल कर देता है, भैया 90 डिग्री बनाइए, हो गया, ये तो सबको जानता है। लेकिन जब कर्व आ जाता है तो दिक्कत वहां आता है, और आदमी फोकस करता नहीं है, सिर्फ थ्योरम रट लेता है, रटाया जाता है, इतना सारा लंबा उसको स्टेप दे दिया, बहुत सारा बुक में लिखा हुआ भी है। अब YouTube में खोल के भी देखिए, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए बने रहिए, ठीक है। देखिए ये जो है नॉर्मल यहां खींचना बड़ा आसान है, प्लेन था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो है आपका ये पॉलिश, ये जो दिख रहा है ना, ये पॉलिश, ये वाला, ये आपका क्या है, पॉलिश किया हुआ, ये क्या है, पॉलिश किया हुआ नीचे। अब ध्यान देना, सब बहुत कोई कंफ्यूज रहता है, क्या नहीं, पॉलिश तो ऊपर होना चाहिए, चमकता तो बाहर में है, लेकिन ये मिथ रहता है बहुतों का, लाइट जो है, आईना जो है बाहर में चमकता है तो पॉलिश बाहर में होगा, लेकिन नहीं, पॉलिश किधर रहता है, उसके पीछे साइड में देखना, थोड़ा रेड रेड कलर का रहता है, पीछे साइड, तो वो पीछे साइड रहता है, पॉलिश पीछे साइड रहता है, पीछे साइड पॉलिश रहता है, ऊपर साइड जो होता है आपका रिफ्लेक्ट होता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत मतलब बहुतों किसी का ये मिथ रहता है, समझ नहीं आता बच्चों को कि नहीं चमक रहा है, मतलब ये प्लेन आपका इस तरह है, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब नॉर्मल तो हम खींच दिए, पहले ही बोले थे कि नॉर्मल खींचिए, जहां भी लाइट टकरा है नॉर्मल खींचिए, जहां भी लाइट टकरा गया कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं मैटर नहीं करता, डजंट मैटर, ठीक है। जहां भी टकराया सबसे पहले हम वहां क्या फोकस करना है, नॉर्मल खींचेंगे बस। क्या, कौन सा, नॉर्मल, कौन सा ला, नॉर्मल, ठीक है। तो आपका ये नॉर्मल खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब नॉर्मल खींच दिए तो अब हमें क्या करना है, नॉर्मल जब हम खींच दिए तो कुछ नहीं करना है, इक्वल एंगल बनाएंगे, जितना एंगल ये उतना नापेंगे और उतना ही नाप करके इस लाइट को भेज देंगे, भैया आप जाइए, आपका हो गया विदाई। तो ये हुआ, ये आई था, ये आर हो गया, बराबर एंगल से भेज दिया, बस देखिए पाथ ट्रेस हो गया, आया इधर से गया इधर से। अब यहां कोई रिसीवर अगर यहां पर रख दें तो इस लाइट को क्या होगा, इतना ही एंगल पे, जितना एंगल पे ये है उतना एंगल पे अगर यहां रख लेंगे तो इस लाइट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इस लाइट को वो कैच कर लेगा। पता रहेगा तब ना कि हाँ भैया हमें पता है इतना एंगल पे हम यहां सेट कर देंगे तो एग्जैक्टली वो लाइट यहां रिसीव हो जाएगा, फिर लाइट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर क्या है, लाइट रिसीव हो गया, फिर इसको हम ले जा सकते हैं, केबल के माध्यम से ले जा सकते हैं। जो केबल जो आपको डिश केबल जो दिखता है वो क्या होता है, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो केबल में। एक केबल रहता है, यहाँ से लाइट टकराता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर यहाँ पर इमीटर, यहाँ पर आपका रिसीवर रख देता है और रिसीवर फिर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिग्नल में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ये ऑप्टिकल सिग्नल में आ गया, ऑप्टिकल सिग्नल में आया इनपुट और आउटपुट फिर उधर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, लॉसेस नहीं होता। बड़ी बात यह है कि इसमें लॉसेस नहीं होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये बताएंगे हम, एक कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये छोटू कंसेप्ट समझ जाओ, उसके बाद ये सब समझ में आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ अभी समझ जाओगे ना तो फिर आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये 7th क्लास के बच्चों के लिए भी है, कोई भी सीख सकता है इसको, कोई छोटू भी सीख सकता है जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। देखो तो ये क्या हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ये रिसीवर रख दिया, तो रिसीवर हम कितना एंगल पे सेट करेंगे, जितना एंगल पे ये मिल गया हमें, कितना ईजी है। तो ये चीज हो गया यहाँ प्लेन के लिए, ये तो रहा प्लेन के लिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मेरा क्लास में जो भी चीज रहेगा हम सिर्फ कंसेप्ट बताने की कोशिश करेंगे, बाकी चीज सारा चीज तो यूट्यूब में अवेलेबल है।
देखिए ये हो गया आपका नॉर्मल खींचने के लिए आप लोग सीख गए, ठीक है। इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बस यही दो चीज़ तो रखना है, बाकी लाइट जिधर भी जाए कोई दिक्कत नहीं, ट्रेस कर लेंगे। ये सिस्टम जो है वो मशीन से कम नहीं है भैया। वो सेंसर क्या है, इतना सारा सेंसर लगा हुआ है ना हर किसी के बॉडी में। जरूरत है तो क्या है, उसको एक्टिव करना सेंसर को, बस। सेंसर हर किसी में है। आप 10 लाख का कैमरा ले लीजिएगा, फंक्शन पता ही नहीं रहेगा तो कैसा फील आएगा? एग्जैक्टली वैसा ही चीज है। तो अब 10 लाख नहीं, बहुत तो कीमती है। आपका जो है कंपेरिजन पैसों से किया नहीं जा सकता है। इसलिए अपने आप को पहचानिए और आप जो है अपना जितना सारा सेंसर है वो सारा सेंसर को एक्टिव करने की कोशिश कीजिए। जो सेंसर एक्टिव नहीं करना चाहिए वही सेंसर लोग करता है, जो करना चाहिए वो तो करेगा नहीं। तो बहुत सेंसर है। देखिए, हाँ ये देखिए वो लाइट तो हो गया क्लियर कट। अब देखिए मान लीजिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ये कोई गोला है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें कंफ्यूजन रहता है कॉनकेव मिरर क्या होता है, जैसे उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, इसमें कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो देखिए ये गोला है, तो गोला है तो ठीक है, ये गोला है ना, हाँ। तो अब देखिए एक बना दिए हम इस तरह से एक, और मान लीजिए इधर भी बना दिए, ठीक है। देखिए दोनों को देखिए, ये गोला। अब बताइए ये गोला दिख रहा है, ये इसी का पार्ट है ना। अब बताइए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे या कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, अवतल या उत्तर, ठीक है। और कॉनकेव मतलब होता है अवतल और कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो दोनों के लिए, ठीक है। और ये बताइए क्या है, दोनों तो सेम ही है, सेम ही दिख रहा है, ठीक है। चलिए फिलहाल बताइए ये क्या है, उत्तल है या अवतल है, ठीक है। तो इसमें बहुतों का कंफ्यूजन रहता है, इवन टीचर लोगों को भी रहता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारा देखे हैं सरकारी स्कूल का टीचर लोग को भी और बीएड के हुआ टीचर लोग को भी ये कंफ्यूज रहता है इसमें कि उत्तल दर्पण क्या है, डेफिनेशन याद करता है, अरे क्या था, क्या लिखा हुआ था, क्या याद था। तो डेफिनेशन आपको सिर्फ डायग्राम से बनाना है। जितना भी फिजिक्स में है ना मैक्सिमम चीज, वो क्या है, डायग्राम से ही डेफिनेशन बना है। डायग्राम और क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज से। तो आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज आना चाहिए, अगर वो आ रहा है तो सारा चीज आपके लिए आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए इधर फिलहाल देखिए हम बता रहे हैं कैसे लाइट ट्रेवल करता है। देखिए पहले पहचानो इसको क्या है। ये देखिए, इसको अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, मतलब क्या है, ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ये डिसाइड हम कब कर सकते हैं, जब हम पॉलिश लगाएंगे। अभी हम पॉलिश नहीं लगाएं, ठीक है। तो पॉलिश, अगर हम पॉलिश जो है, अगर पॉलिश हम इन साइड लगाते हैं तो रिफ्लेक्टेड प्लेन कौन वाला हो गया, ये वाला रिफ्लेक्टेड प्लेन हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड प्लेन हो गया, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टेड, ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड प्लेन हो गया, ठीक है। मतलब इसको क्या कहेंगे, परावर्तित, क्या, परावर्तित प्लेन है, समतल है, कर्व है। परावर्तित ये क्या है, कर्व है, ठीक है। और ये पॉलिश किधर रहता है, पीछे साइड रहता है, हमेशा पॉलिश पीछे साइड रहता है, चमकता जिधर है उधर नहीं, उसके अपोजिट साइड। तो ये रिफ्लेक्टेड प्लेन कौन वाला हो गया, ये बाहर वाला, ठीक है। मतलब किधर रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, बाहर नहीं करेगा जी। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट अगर आएगा इधर तो इधर ही मुड़ेगा, ठीक है, बाहरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि पीछे क्या है, पॉलिश है। तो देखिए, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह कौन वाला हुआ, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस,
तो परावर्तक सतह, ये जिसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ हो, क्या है, उभरा हुआ, देखो उभरा हुआ ना बाहर तरफ, बाहर है ना उभरा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, या तो हम बोल सकते हैं उत्तल दर्पण। और अगर हम इसी पोलिस को अगर हम इधर पोलिस कर दें, ठीक ना, तो यही मिरर जो था क्या कहलाएगा, अवतल। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह अब क्या हो गया, परावर्तक सतह हमेशा क्या होता है, जिधर पोलिस करते हैं उसके अपोजिट साइड होता है। पोलिस इधर किए हैं तो इधर हो गया आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया ना ये, तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया इस तरफ हुआ ना, तो जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, धसा हुआ, देखो इधर धसा है ना, इधर धसा है कि नहीं होता, ये इधर धसा है। एक मिनट इसको साफ से बना देते हैं। इधर देखिए पॉलिश इधर कर दिए, इधर पॉलिश कर दिए, तो परावर्तक सतह क्या हो गया, परावर्तक सतह क्या होगा, इधर हो गया ना, इस साइड हो गया, तो इसका मतलब इस साइड क्या है, धसा हुआ है ना, देखिए धसा हुआ है ना, धसा हुआ है, और तो इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, धसा हुआ। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये एक तरह क्या है, ये स्फीयर का एक तरह क्या, स्फीयर का जो गोला का, या गोला का वह भाग है, या गोला का वह भाग है जिसका परावर्तक सतह धसा हो, तो उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। गोलाई का ही पार्ट है ना जी, ये गोला का पार्ट है ना, तो गोला का पार्ट तुम क्या बोलते हैं, या गोला का वह भाग है, या गोला का वह परावर्तक, या गोला का वह भाग है जिसका परावर्तक सतह धसा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और ये क्या है, अगर हम इसी चीज को पॉलिश सिर्फ किधर कर देंगे, अंदर साइड कर देंगे, तो ये आपका परावर्तक सतह किधर हो गया, इधर, तो जिसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ हो, ठीक है, उभरा हुआ हो, ओवल हो, उभरा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, या तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। गोलीय का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, उसको हम कहेंगे, ये देखिए उभरा हुआ, उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। और जिसका गोलीय का वह भाग, जिस गोलीय दर्पण का, ये दर्पण है ना, है गोलीय दर्पण का, मान लो पॉलिश अंदर है, तो ये क्या है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धसा हो, तो उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो हम पहचानने सीख गए, डिस्टिंग्विश करने सीख गए कि किसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे, किसको अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब देखिए कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट देखिए, मेन कंसेप्ट में जा रहे हैं। देखिए अब जो है, ठीक है, अब मान लीजिए ये हमें पता चल गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब ये अगर गोलीय पार्ट है, मान लीजिए अगर लाइट, मान लीजिए ये सेंटर हो आपका, इसको हम लोग बोलते हैं पी, पोल, इसको ध्रुव भी बोलते हैं हिंदी में। ये आपका हो गया, ये देखिए, ये मान लो गोलीय का ही भाग है ना जी, ये जो है वो गोला का ही भाग है ना, तो कहीं सेंटर होगा, इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। या हम वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट बिंदु को, और यहां से यहां तक का जो दूरी है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस दिख रहा है, ये जो एक्सिस दिख रहा है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस,
या इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर ये देखिए यहां समझ जाइए, ठीक है, किसको हम क्या कहेंगे, इसी ये आपका हो गया। ठीक है, अब फोकस जो होता है ये दोनों के बीच में होता है, यहाँ पे फोकस, ये पोल और वक्रता केंद्र के बीच का जो बिंदु है वो दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस। तो यहां तो क्लियर हो गया सारा चीज कि कौन कहां रहता है, कैसे रहता है। ये हो गया फोकस, ये फोकस दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया कि क्या क्या चीज है, क्या क्या नाम है, क्या क्या चीज है। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, अब ये हम खींचना चाह रहे हैं कि लाइट, देखिए ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए, अगर ये आपका केंद्र था, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर मान लो इसको हम सी से डिनोट करते हैं तो एफ यहाँ रहेगा, फोकस यहाँ रहेगा। तो अगर कोई मुख्य अक्ष से, ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाले किरणें मान लो टकराया, ये इसके समांतर आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, मान लो लाइट आया यहाँ टकरा गया, क्या टकराया यहाँ। अब यहाँ टकराने के बाद जाएगा किधर, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले किरणें यहाँ टकरा गया। अब टकराने के बाद किधर जाएगा, ये हमको ट्रेस करना है। तो कैसे ट्रेस करेंगे, सबसे पहले क्या बताया, जहां पे टकराया वहां पे क्या करना है, जहां पे टकराया वहां पे क्या करना है, वहां पे नॉर्मल खींचना है। क्या खींचना है, नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे खींचेंगे, देखिए अगर कोई आपका सर्कल है तो सर्कल पे नॉर्मल कैसे खींचते हैं। देखिए, अगर ये सेंटर है तो यहां से देखो यहां मिला दो और यहां से एक टेंजेंट खींच दो, ये टेंजेंट हो गया, ये आपका, इसको बढ़ा सकते हैं हम, यही क्या कहलाएगा, नॉर्मल का। 90 डिग्री बना ना। देखिए, फिर अगर यहां से इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना, पहले क्या है, सेंटर से मिला दो और टेंजेंट खींच दो, तो यही आ गया आपका नॉर्मल। देखो 90 डिग्री हुआ। यहां पर नॉर्मल खींचना है, पहले यहां से सेंटर से मिला दो और टेंजेंट खींच दो, फिर इसको आगे बढ़ा दो, 90 डिग्री आ गया, ये हो गया नॉर्मल। इसका सबसे आसान तरीका एग्जाम्पल, जैसे कोई चक्का अगर चलता है, देखता है किस तरह से घूमता है, किस तरह से जो कीचड़ रहता है किस तरह इस तरह से बाहर जाता है। ये आपका हो गया ये आपका हो गया नॉर्मल, ये टेंजेंट। देखिए, नॉर्मल टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होता है। देखिए, क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर। इसका मतलब अगर हम किसी पॉइंट पे बनाना है नॉर्मल, सबसे पहले क्या करेंगे, वहां से सेंटर से मिला देंगे और उसको आगे बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली यही होगा आपका नॉर्मल। टेंजेंट निकालना है, इसके परपेंडिकुलर कर दो, ये हो गया टेंजेंट। तो टेंजेंट का जरूरत होता नहीं है, नॉर्मल का होता है। तो नॉर्मल इस सर्कल केस में क्या होता है, गोला के केस में सेंटर से सीधे मिला दो, बाहर निकाल दो, वही हो गया नॉर्मल। तो अगर हमको यहां पे, तो भी तो गोला का पार्ट है ना, गोला का पार्ट है ना, तो लाइट आया तो सबसे पहले सेंटर यहां है। तो अगर यहां है, अब इसको एक मिनट, अब ये जो है आपको ये मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन कंसेप्ट है। अब देखिए, अगर लाइट जो है टकराया, कहां टकराया, यहां पे, सबसे पहले यहां नॉर्मल खींचेंगे। तो वहां पे नॉर्मल कैसे खींचेंगे, कैसे नॉर्मल खींचेंगे, सबसे पहले क्या, सेंटर से मिला देंगे, बस यही हो गया आपका नॉर्मल। टेंजेंट निकालना है तो 90 डिग्री बना के बना दीजिए, ये आपका हो गया टेंजेंट। तो टेंजेंट का जरूरत है नहीं, रिक्वायरमेंट इसका है, नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया था कि लाइट जो टकराती है और उसके बाद किधर जाती है, जितना ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया आई, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, आई एंगल बनाया। तो जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाता है इंसिडेंट एंगल, उतना ही रिफ्लेक्टेड के साथ बनाएगा। तो रिफ्लेक्ट कितना होगा, जितना एंगल इधर था इंसिडेंट, उतना ही बराबर एंगल क्या करेंगे, यहां से नॉर्मल के साथ बना देंगे एग्जैक्टली। और रिफ्लेक्टेड एंगल कहां जाएगा, बराबर एंगल करके भेज देंगे जहां गुजरेगा। तो देखो, जितना एंगल यहां था उतना ही एंगल अगर यहां एग्जैक्टली कर दिए तो कहां से गुजरा, देखिए फोकस से गुजरा, देखिए एग्जैक्टली गुजरा। अब समझ में आ रहा है कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहां पे गुजरती है, फोकस से होके जाके गुजरती है। क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, क्लियर हो गया। ये बुक में नॉर्मली रहता नहीं है, आप उठाइए कोई बुक में दिखाइए तो ये सब डायग्राम खींचा हुआ नहीं रहता है, बस सिर्फ क्या है, थ्योरम बना दिया जाता है कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें क्या है, फोकस से गुजरती है। क्यों गुजरती है पता नहीं, हवा नहीं लगता है, तो इसलिए फिल कीजिए इसको। उसके बाद जहां ये समझ गया बस, बाकी सब उड़ गया, खत्म।